आज हम एक L1 के लोगों के लिए स्ट्रेटजी की बात करेंगे, ठीक है, कि कैसे इस जंजाल से निकलें और कैसे हम इस प्रॉब्लम से छुटकारा पाएं। ठीक है, कैसे? ठीक है, मैं आपको पूरी स्ट्रेटजी बताऊंगा, पूरी मजेदार सी स्ट्रेटजी बताऊंगा। ये मैंने पहले ओरिजिनली सोचा था मैं इसको 2499 की पेड वीडियोस में डालूंगा। फिर मैंने सोचा इस पेमेंट के लेने के चक्कर में क्या है कि पूरा एक सिस्टम बनाना पड़ता है। इट्स नॉट लाइक कि मैं आज बैठा दिमाग में तो कर दिया जी, तो एक सर्टन किस्म की एडिटिंग करनी पड़ेगी, एक सर्टन किस्म से वीडियो बनाना पड़ेगा, सर्टन किस्म, और $25 के लिए कितना काम करेंगे। आई मेक सो मच मनी इन द अदर स्टफ देन देयर इज नॉट सो वर्थ माय टाइम। तो इसको एक हॉबी की तरह मैंने बना दिया फिर से, एंड ये बड़ा महंगा वीडियो होना था। प्लीज रिमेंबर, इस 2499 बोल रहा हूँ, मैंने 24,999 का भी बना देना था इसको, 25,000 का भी बेच सकता था मैं। पर ये स्ट्रेटजी देंगे आपको, ये सीपीटी के लोगों के लिए भी स्ट्रेटजी है, और ये सीपीटी के लिए भी है, और ये L1 वाले बंदों के लिए भी। देखिए L1 वाले बंदे, अगर तो आप L1 पे हो, L1A पे हो, तो चुपचाप अपना ये स्लेवरी का टाइम निकाल दो और अपने एम्प्लॉयर को प्यार से बोलो मेरा ग्रीन कार्ड फाइल कर दो। जब वो ग्रीन कार्ड फाइल कर देगा 3-4 साल में ग्रीन कार्ड आ रहा है, सो यू आर इन अ गुड जोन। अगर वो नहीं फाइल कर रहा, यू आर इन अ बैड जोन। अगर आप L1B में हो तो EB1 में फाइल नहीं होगा, EB2 या EB3 में होगा, उसका कोई फायदा नहीं है, 15-15 साल लग रहे हैं, राइट। आप हो एक स्लेव वीजा पे, L1 पे। अब मैं आपको जो बातें बताऊंगा वो आपका दिल हिलाने वाली हैं बातें, जो पूरी स्ट्रेटजी आपका दिल हिलाने वाली है, लेकिन जरा सीना थाम के बैठना। और जो मैं कह रहा हूं अगर आप वैसे करोगे तो एक खुशहाल जिंदगी, मजेदार जिंदगी, पैसे वाली जिंदगी, बहुत सारे पैसे वाली जिंदगी, बहुत ही सारे पैसे वाली जिंदगी जियोगे। ठीक है, तो इसके अलग अलग कंपोनेंट्स हैं। कुछ सम कंपोनेंट्स आर गियर टुवर्ड्स मेकिंग ओनली, सम कंपोनेंट्स आर गियर टुवर्ड्स मैनेजिंग योर वीजा इश्यूज। ठीक है, एक एक करके स्टार्ट करते हैं। L1 के बंदे को लिए क्या करना है, उसको Day 1 CPT वाली यूनिवर्सिटीज होती हैं, वहां पे अप्लाई करना है और वहां पे एडमिशन ले लेना है स्टूडेंट वीजा पे, मास्टर्स की क्लास में। ठीक है, मास्टर्स MS के लिए एडमिशन ले लेना है। ठीक है, और उसने CPT अप्लाई कर देनी है। ठीक है, जैसे ही आप F1 पे जाओगे आपका L1 वो हो जाएगा, रिवोक हो जाएगा। अपने एम्प्लॉयर को बता देना कि CPT मेरी आने वाली है, 5-1 दिन में आ जाती है, आपने CPT अवेल कर लेनी है 5-10 दिन के अंदर अंदर, और वापस आप उसी जगह काम करते रहो। नाउ यू आर ऑन CPT ऑन अ फ्री वीजा। आप फ्री वर्ल्ड के फ्री किरदार हो, आप L1 पे नहीं हो, स्लेव वीजा पे नहीं हो, आप किसी की आपको सुनने की जरूरत नहीं है। यू आर लिविंग इन दिस कंट्री एज ए फ्री पर्सन, आपको किसी की सुनने की जरूरत नहीं है। अब आप अपने बलबूते, आपको किसी की स्पॉन्सरशिप वगैरह सब खत्म हो गया। प्लीज रिमेंबर, इसके अंदर मेन चीज है, अगर आपका ग्रीन कार्ड फाइल नहीं हो रहा, अगर ग्रीन कार्ड फाइल हो रहा है तो टेंशन ना लो। आप दूसरा कंपोनेंट है, आप किसी कंपनी के साथ टाइप करो, उनको अपनी कंपनी को बोलो कि भाई तुम जो पैसे दे रहे हो इसका 20% कॉस्ट टू कंपनी पड़ता है, मुझे 150 की दे रहे हो, आपको कॉस्ट टू कंपनी पड़ता है 20-30%। मैं आपको क्या कहूँ कि मेरी कंपनी के साथ आप कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लो। आप CPT खुद कुछ कंपनी के ऊपर साथ भी काम कर सकते हो, डायरेक्ट अपनी जो आपकी कंपनी, लेट्स से आपकी ABC है, आपने दूसरा कह सकते हो ABC को ये कह सकते हो DEF के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर ले। यस, उसमें बहुत बेटर है, वो 5% रखेंगे पर आपको टैक्स वगैरह बचा के देंगे, सब कुछ करके देंगे आपके लिए, वो आपको टैक्स बचा के देंगे, यानी कि पैसे भी आपके बढ़ने लगे, आप CPT भी फ्री वर्ल्ड के भी आगे, और वो आपकी हेल्प भी करेंगे अगर मान लो किसी कारण से CPT के आगे जाके ये। ठीक है ना, अब क्या करना है, अब CPT वालों के लिए और सबके लिए स्ट्रेटजी सेम है। CPT पे जो ऑलरेडी हैं उनके लिए स्ट्रेटजी सेम है। आप क्या करो, कनाडा का PR फाइल करो। जिनकी मास्टर्स हो गई है वो तो बड़े आसानी से होने चाहिए, जिनकी नहीं हुई उनको थोड़ा मुश्किल आ सकती है। आप अपने पॉइंट्स चेक करो। अगर आप मास्टर्स करनी कैसे है, जो बंदा वो CPT वाला है उसको बता रहे हैं, मास्टर्स करते समय वही ट्रिकनिक्स यूज करो CPT वाले। वो अपने सारा कोर्स वर्क उसमें हेल्प लेते हैं। देयर आर लॉट ऑफ पीपल अवेलेबल टू हेल्प यू आउट। मेक श्योर यू टेक ऑल द हेल्प। 1% भी ना सोचना $100 बच जाएंगे, $200 बचेंगे, बेवकूफों वाली बातें जो है ना, $100-200 से अपनी जिंदगी मत खराब कर लेना। $400-500 लगते हैं, वो हेल्प देते हैं आपको, सारा कोर्स वर्क करने में आपकी हेल्प करते हैं। आपको करना तो देखो खुद काफी कुछ पड़ता है, राइट, लेकिन वो पूरी हेल्प करते हैं, उससे आपका काम आसान हो जाता है और आपकी CPT और आपकी MS कंप्लीट होती चली जाएगी। 1 साल में आपकी MS भी आ जाएगी, आप मास्टर्स के ओनर भी हो जाओगे और आपकी CPT भी हो जाएगी। जैसे ही CPT खत्म होगी आपने OPT में चले आना। ये CPT वालों के लिए भी है और OPT वालों के लिए, और ये L1 वालों के लिए। तो आप OPT पे चले गए या CPT पे, ठीक है। जैसे ही आपकी CPT हुई है, जैसे ही आप L1 पे, उसी दिन
आप अगर एलिजिबल हो तो आप कनाडा के पीआर के लिए अप्लाई कर दो। कनाडा के पीआर के लिए अप्लाई करना, अगर आप एलिजिबल नहीं हो तो मैं आपको सबसे इजी तरीका बता रहा हूँ, फ्री में बता रहा हूँ। नहीं तो ये मेरा $50,000 का वीडियो होना था, मैंने 50,000 में बेचने की सोची थी, ठीक है ना। ये मैंने सोचा चलो यार उसको फिर प्रॉपर एडिट करना पड़ेगा, $50,000 के लिए मैं कितना कर लूंगा राइट। अब जो ये मैं सीपीटी वालों के लिए स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ ना, ये मैंने 50,000 का बनाना था L1 वालों के लिए थी कि सीपीटी पे चले जाओ, ठीक है। तो अब मैं जो सारी स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ ताकि आपको मजा आ जाए बात करने का, आपको सारी बात सुनने का मजा आ जाए। आप इन्वेस्टर वीजा सिर्फ $50,000 में कनेडियन डॉलर को इन्वेस्ट करके आपको इन्वेस्टर वीजा मिलता है कनाडा का, वो ले लो। उससे आपका कनाडा का इन्वेस्टर वीजा के बेसिस पे आपका पीआर ऐसे आ जाएगा। 2, 3, 4, 5, 6 महीने लगेंगे। ये साइड पे साइड थ्रेड खोल दो और जैसे ही आओ ना L1 पे, इमीडिएटली कनाडा का, जैसे ही आपका कनाडा का पीआर आया, आप एक बहुत डेवलप्ड कंट्री के एक डेवलप्ड सिटीजन हो। आप किसी गिरे पड़े कंट्री के गिरे पड़े लोगों के बीच में आपकी गिनती नहीं होगी। आप ऑलरेडी एक बहुत बड़ी डिग्री आपके हाथ में आ गई है। ये सबसे बड़ी डिग्री है। आपको मैं पढ़ा लिखा हूँ इस कंट्री में, आपके जो पूरे क्लास में जो फेल हुआ था ना, जो 10वीं में फेल हुआ था, 9वीं में फेल हुआ था, सबसे गंदी जगह जिसने जाके +2 पास करके जो वहां पे गिरा, तो उसने कुछ गिरी पड़ी यूनिवर्सिटी से कोई गिरी पड़ी डिग्री कर ली थी ना, उसके बराबर हो आप इस कंट्री में। तो आप जब उसके साथ लाइन में लगे होते हो तो वो कोई आपको पूछता नहीं है। इंडिया में जो बंदे ने घिस के मान लो +2 या ग्रेजुएशन किया ना, उसके साथ लाइन में लग जाते हो पूरे दुनिया के सब बंदों के साथ मिलजुल के। सारा हिंदुस्तान आपका जो पूरा BA BCom BSc सब भरे हुए हैं और डोनेशन कॉलेज वाले भरे हुए हैं, सबके साथ लाइन में लगे होते हैं ना, तो आपकी वैल्यू कम हो जाती है। उनके लिए सब बराबर है। तो आपने वो वैल्यू सबसे पहले अपने दिमाग लगाया, आपने कनाडा की पीआर ले लिया, नाउ यू आर अहेड ऑफ एवरीबॉडी। जब वंस यू गेट कनाडा पीआर, आपके जो बाल है वापस उगने लग जाएंगे, आपकी टेंशन खत्म हो जानी चाहिए, क्योंकि अब आप कनेडियन पीआर होल्डर हो, ठीक है। अब कनेडियन पीआर होल्डर हो, आपके पास कनाडा पीआर आ गया। अब आप क्या करो, कनाडा में कंपनी खोलो और उस कंपनी के एक ब्रांच खोलो। ये आपको एक्चुअली कनाडा में जो कंपनी है पहले दिन खोल लेनी चाहिए थी, विच इज फाइन। अब थोड़ी लेट खोली, उस कैनेडियन कंपनी के थ्रू अपना पेरोल चलाओ। जो भी आपको पैसे आ रहे हैं उस कैनेडियन कंपनी के थ्रू पेरोल चलाओ। वो अगर आपको जानना है इसकी निटी-ग्रिटी, मेरे को मैसेज कर देना, मैं करवा दूंगा। अब 1 साल के बाद आप L1 के लिए एलिजिबल हो, अमेरिका के L1 के लिए एलिजिबल हो। L1A के लिए उस कंपनी की ब्रांच खोलनी पड़ेगी आपको यूएसए में, और उस वीजे पे आप आ जाओ L1A, और अपना ग्रीन कार्ड अपने हाथों से फाइल करो, अपने हिसाब से जो करना है करो। यू आर ए फ्री बर्ड। आप L1 पे हो, L1A पे इस कंट्री में हो, आपके पास कनाडा का पीआर है, आप एक फ्री पर्सन हो, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उधर आपका एक पैरेलल थ्रेड हो गया, कनाडा पीआर होल्डर, व्हेंस ही क्रॉसेस कंप्लीट 3 years एज ए पीआर होल्डर, ही बिकम्स अ कैनेडियन सिटीजन। तो वो आपका एक बड़ा तगड़ा पैरेलल थ्रेड है, वो आपका बड़ा तगड़ा पैरेलल थ्रेड है। कुछ नहीं बना, L1A के ऊपर ग्रीन कार्ड आया नहीं आया, आपका TN वीजा तो आ जाएगा। ये मैंने कई बार आपको समझाया कि TN वीजा इज 90% ऑफ ग्रीन कार्ड। ये सुनने में वीजा लगता है, पर ये H1 वीजा ऐसा नहीं है। H1 वीजा एक स्लेव वीजा है, TN वीजा एक फ्री वीजा है, का बहुत ज्यादा फ्रीडम है उसमें और बड़े इजीली हो जाता है, ठीक है। और वो ग्रीन कार्ड का 90% है, 90% ग्रीन कार्ड के साथ उसका कंपैरिजन है। वो ग्रीन कार्ड जैसी सी एक चीज है, H1 वीजा L1 जैसा सी है। ये दोनों स्लेव वीजा है, यानी कि आप पूरे सिस्टम में H1 L1 किसी चक्कर में नहीं फंसे हो, ठीक है। पूरे चक्कर में किसी चीज में नहीं फंसे हो। आप वापस कंट्री में आ गए हो L1 बेसिस पे। कनाडा सिर्फ अपना पीआर पिक करने जाओ भाई, इन्वेस्टर वीजा बेसिस पे अपने पीआर लिया, पीआर पिक करके वापस आ जाओ। कंपनी के अंदर आप सीपीटी ओपीटी पे काम कर रहे हो, करते रहो, पर L1 का काम स्टार्ट कर दो। L1 का काम साइड पे स्टार्ट कर दो। जैसे ही आपका L1A का काम हुआ कंप्लीट, आप इस कंपनी में आ गए हो। उस कंपनी के थ्रू, अपनी अमेरिकन कंपनी के थ्रू, याद अपनी कैनेडियन कंपनी की ब्रांच खोली थी, उसके थ्रू आप जहां मर्जी कॉन्ट्रैक्ट साइन करो, कोई टेंशन ही नहीं है, क्योंकि आप कनाडा के पीआर होल्डर हो ना, तो आप यू कैन डू दैट। अगर आपको पीआर नहीं है फिर आप कैसे करोगे सारा? तो यू कैन डू सो मेनी थिंग्स नाउ बिकॉज यू आर ए कैनेडियन पीआर होल्डर एंड 3 साल में आप कैनेडियन सिटीजन बन जाओगे, तो आपको तो ये L1 की भी जरूरत नहीं है, बट इस L1A के बेसिस पे आप ग्रीन कार्ड फाइल कर सकते हो। ये फायदा है, ठीक है। एंड यू आर ए फ्री बर्ड, आप थ्रू आउट फ्री रहे हो और आपका ग्रीन कार्ड आ रहा है अपने पेज पे, जल्दी जल्दी आ जाएगा। आप L1A पे हो, जल्दी जल्दी आ जाएगा। अपने हिसाब से करो, सारा कुछ फ्रीडम के साथ करो, आपको किसी की तरफ देखने की जरूरत नहीं है, पूरी तरह फ्री हो। बढ़िया बढ़िया कंपनीज के साथ कॉन्ट्रैक्ट्स लो। मेरा W2 C2C वाला कॉन्ट्रैक्ट्स वाला वीडियो देखना, आपने हमेशा C2C कॉन्ट्रैक्ट्स लेने हैं एंड यू विल बी मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी।
ठीक है ना। ज्यादा मनी बनाने के लिए जो, अगर आपको जानना है ज्यादा मनी कैसे बनाएं तो मेरे को बताइएगा, मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ज्यादा मनी बना सकते हो आप, बहुत ज्यादा मनी। मैंने अभी मनी वाला नहीं बताया, मैंने सिर्फ एक्चुअली आपका वीजा ही प्रॉब्लम सॉल्व करी है, ठीक है। सो दिस इज द कंप्लीट एंड टू एंड स्ट्रेटजी फॉर L1 पीपल एंड F1 पीपल, ठीक है। जो बंदे इसमें बता दो क्या करेंगे, जो बंदे इनको लगता है मास्टर्स की बड़ी तगड़ी डिग्री है तो मेरा MS इज अ यूजलेस डिग्री वाला वीडियो जरूर देख लेना। बहुत बेकार डिग्री है, देश ने सिर्फ आपके पैसे खींचने के लिए बनाई है। इस देश ने, इस देश की नजर आपके पैसों पे है, इनको कुछ नहीं लेना देना आपकी एजुकेशन से, ना ही कोई एजुकेशन देते हैं ये लोग, बेवकूफ बनाते हैं आपका। आपको यहाँ पे आके, जैसे अपार्टमेंट्स है ना, यहाँ के जो अपार्टमेंट्स हैं वो अपार्टमेंट्स में गर्म पानी मिलता है, राइट। सड़कें अच्छी बनी तो आपको लगता है मैं तो ये झुग्गी में नहीं रह रहा, लेकिन वो अपार्टमेंट इस कंट्री की सबसे लोवेस्ट चीज़ है और वो झुग्गी के बराबर ही है, वो इंडिया का स्लम एरिया के बराबर है। इसी तरह से जो MS डिग्री है उसकी कोई वैल्यू आपको देख के अच्छी बड़ी लगती है, क्योंकि आपके लिए इंडिया में तो डिफरेंट तरीके से पढ़ाते हैं ना। प्रोजेक्टर नहीं लगा था क्लास में, आपको क्लास में प्रोजेक्टर लगा हुआ था, $250 आता है, राइट। मेरी काम वाली भी खरीद सकती है कभी भी, सो कोई भी खरीद सकता है। सो वो आप $250 का प्रोजेक्टर देख के आपको लगता है कि मैं तो ये बहुत बड़ी जगह आ गया, पता नहीं कितना एक्सपीरियंस है मेरे लिए MS। तो वो MS कुछ नहीं होता, वो बेवकूफ़ी होती है। तो आप तो जो बंदा कहेगा जी मैं प्रॉपर MS करूंगा, मैं तो जी ये करूंगा, मैं तो वो करूंगा, तो अच्छी यूनिवर्सिटी करूंगा, फुद्दू है। सिर्फ हार्वर्ड, वाट एंड स्टैनफोर्ड की कोई वैल्यू है, थोड़ी बहुत ही येल की, ऐसी जगहों की 2-3 जगहों की वैल्यू है। अगर आपको आईवी लीग और उनकी कोई वैल्यू नहीं है, सब बकवासबाजी है। मेकिंग सेंस? सब मिला के ये स्ट्रेटजी पूरी तरह काम करेगी। इसमें किसी पंगे में मत फंसना, किसी भी पंगे में फंसोगे तो सिर्फ खून के आंसू रोगे। ऑलराइट गाइस, थैंक यू।